पिछले 28 साल से जब से इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक शुरू की है तब से उनके जो बयानात उठा के देख लें और अब के देख लें ठीक वो बिल्कुल सेम है। मौलाना साहब का अपना किरदार क्या है, उनके नाम के साथ तो मौलाना लगाना ही एक, बाकी जो असल उलमाए दीन है उनके साथ ज़्यादती है कि हम मौलाना फजलुर रहमान के नाम के साथ मौलाना लगाते हैं। उस बंदे को दीन का पता है, उसको ख़वातीन की इज़्ज़त का पता है कि इस्लाम ने माओं बहनों को कितनी इज़्ज़त दी है, उसे पता है किसी चीज़ का, उसे दीन खुद सीखने की ज़रूरत है, वो हमें ना सिखाए। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मरियम साहिबा जो है वो फितना का नाम जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो इन अलक़ाब से जो है वो कहते रहते हैं उसको, तो क्या कहेंगे उसके हवाले से? मरियम का तो बस नहीं चलता अब कि वो दोनों हाथों से अपना मुंह पीटे, क्योंकि खान किसी तरह उसके काबू में नहीं आ रहा। खान तो काबू में शायद आ भी जाए और अवाम काबू में नहीं आ रही है। अवाम जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे हम जो पाकिस्तान की माएँ बहनें हैं, हम इमरान खान से 2 कदम आगे खड़े हुए हैं। और ये कहता कौन है, इमरान खान को ऐसे अल्फाज से बुलाता कौन है? वो लोग जिनका पूरा ख़ानदान अथेंटिक चोर है, जिनको सुप्रीम कोर्ट से सज़ाएँ मिली हुई हैं, ये NRO 2 लेके क्या समझते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि किस खाते में इनके गुनाह माफ़ हो रहे हैं, इनके सारे मुकदमात किस खाते में माफ़ हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आती। हम बेवकूफ़ हैं, हम पटवारी नहीं हैं, हम इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो अभी तैयारियां उन्होंने शुरू की, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब जो है वो उन्होंने कंटेनर जो है वो बुलाए, तकरीबन 13,000 जो पुलिस है वो इस वक्त रिहर्सल कर रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो दहशत गर्दों का सरदार है जो राना सनाउल्लाह, उसको शर्म नहीं आती? अपनी आवाम के लिए वो बड़े फ़ख्र से बताता है कि मैंने 7 करोड़ की शेलिंग मंगा ली है, तो ड्रोन मंगाए हैं, तो हेलीकॉप्टर से होगी। उसे मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि PTI की सपोर्टर होने के नाते हम 25 मई को भी घर नहीं बैठे थे, हम फ्रंट लाइन में थे, और जिस दिन हमारा कप्तान कॉल देगा हम माएँ बहनें बेटियाँ इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पे खड़ी होंगी। अच्छा मैम, खुदा ना खास्ता अगर 25 मई वाला वाक़या जो है वो दोबारा दोहराया जाता है तो आपका बीइंग ए PTI वर्कर आपका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? उससे भी स्ट्रॉन्ग होगा। राना सनाउल्लाह को इस 27 किलोमीटर में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और उसको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि उसकी हुकूमत 27 किलोमीटर के जो एरिया में है ना, वहाँ 5,000 तो इमरान खान का सिर्फ जो नोटिफाइड मेंबर है यहाँ पे, जिससे पिछले दिनों इमरान खान ने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ओथ ली है। तो ये वो सोच ले कि उसका क्या हशर होने वाला है, यहाँ से छुपने की जगह नहीं मिलेगी। क्या पैगाम देंगे उसे? मैं ये कहना चाहूँगी अब के पंगा ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। मौलाना फजलुर रहमान की तो वो तो कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो ख़ाइन है, किज़ाब है, और अपने कौल पे जो है वो कायम नहीं रहते, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपोजिशन है, ये अपोजिशन है, हम उनकी अपोजिशन है, ठीक है ना? तो अपोजिशन में तो एक दूसरे पे तनकीद होती है ना, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो तनकीद है ना वो क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए। तनकीद में भी हक होता है ना, गलतियाँ हर एक में होती हैं, बिल्कुल इस्लाम, और गलतियाँ तो हर इंसान में है। कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, कोई भी इंसान दुनिया में मुकम्मल नहीं है। हर चीज़ का दारोमदार अल्लाह ताला की ज़ात पे है। जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या है? ज़िंदगी मौत इज़्ज़त दिलो खुदा के हाथ में है। तो अगर फजलुर रहमान कहते हैं तो वो उन्हें कहने दें। अब हम कहाँ तक परवाह करेंगे? वो तो थ्रू आउट खान साहब की तनकीद कर रहे हैं। तो हमारा कप्तान ऐसा नहीं है, हक और सच का बोलबाला हो जाएगा। अच्छा मैम, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे और क्या कहेंगे कि उस इमरान खान के दौरी हुकूमत में उनके इस्लाम के लिए क्या खिदमत है? अब देखें, इमरान साहब के दौरे हुकूमत में अगर मैं एक चीज़, इस्लामोफोबिया के लिए कौन उठा? क्या फजलुर रहमान उठा? कई और उठा? आपकी दुनिया का बताता है कि वाहिद इमरान खान है जिसने UNO में भी बात की, कश्मीरियों के लिए उसने बात की, अफ़गानिस्तान के लिए उसने ड्रोन अटैक के ख़िलाफ़ बात की। यहाँ कितनी हुकूमतें हैं, कोई बोला ड्रोन अटैक के ख़िलाफ़? अरे वो जिनके लिए वो जंग लड़ रहा है उनके लिए वो यस कैसे? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की है कि कश्मीर को जो है वो ट्रम्प के हाथों जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने बेच दिया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं उन्होंने बेचा। मुझे ये बताएं, उनका मकसद सिर्फ ये है, 3 फ़ायदे हैं नहीं। एक तो जो हमारी अगली नस्ल है, यंग जनरेशन है, हमारी कौम है, जिसे खान साहब ने शऊर दिया, वो चाहते हैं कि ये कुंद ज़हन रहे,
इनको अक्ल ना आए, ये इसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार लें। दूसरा उनका ये था कि अमेरिका की चुतराहट रहे। तीसरा ये था कि IMF का तो चल ही रहा है, ये हमारे नीचे ही लगे रहे। ये तो सारी मसनूई चेंजेस हैं, ये हम सबको पता है, ये मसनूई चेंजेस हैं। ऐसे नहीं होता कि इसहाक डार आ गया तो डॉलर नीचे आ गया, ये कैसे हो गया? ये अपने मिफ्ता इस्माइल को इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, इसहाक डार नीचे आया तो डॉलर चेंज हो गया। तो फिर कीमतें क्यों नहीं कम हुई? महंगाई हुई है, वो क्यों नहीं कम हुई? तो ये है कि जो भी कौमें ऐसे करेंगी उस पर खुदा का अज़ाब तो नाजिल होता है ना, ये गुनाहों की सज़ा है। तो हम ये कहते हैं PDM इतनी बुखलाई हुई है। अब आप देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, F9 पार्क खुला, हमारा ये फंक्शन कन्वेंशन में होना था, फ़ौरन चेंज करके तो इसे हम F9 में ले आए। करोड़ों का बजट है, आप लोगों को पता होगा, करोड़ों का बजट है जो एक दिन पे जा रहा है। इतने ये बुखला गए हैं, खान साहब ने ऐलान किया नहीं, कंटेनर लगे, खंदकें खुद गई। क्यों? असल में ये PDM घबराई हुई है। तो क्या हुआ? 3 साल पासपोर्ट नहीं मिला, तो जो ही मिला वो चली गई है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ये उनका खुद का डर है या आप लोगों को डराना चाहते हैं, क्या है ये? कौन? ये अपनी तरफ से खान को डराना चाह रहे हैं। तो खान साहब डरने वालों में से नहीं है, हमारा कप्तान डरेगा नहीं। हमारा कप्तान न डर है, दलेर है, उसने बहुत से कार्ड अपने सीने में छुपाए हुए हैं। तो इनको यही है, जिस दिन करेगा इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, जिस दिन करेगा स्कूल यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएंगी। अरे उसे ऐलान तो करने दो, इनको पकड़ नहीं सकते। इन्हें पता है अगर खान को हाथ लगाया तो उनकी तो वैसे ही पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है। तो अगर उनको हाथ लगाया तो क्या इन्हें नज़र बंद करेंगे? बनी गाला में कितने लोगों को करेंगे? हम सब खान के साथ हैं। कितनों की जेल बनाएंगे? 22 करोड़ की जेल बनाएंगे। 22 करोड़ में से 15 करोड़ भी ना आएंगे तो बनी गाला में कितने लोगों को बंद करेंगे? इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हम इमरान खान के साथ हैं। इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। अभी मैं रात को जाऊंगी तो 10 और FIR कटी होगी। शर्म आती है देख के। कभी मिनरल वाटर की FIR, अब भैंस वाली रह गई, हम वो हो सकता है शाम को वो आ जाए। तो मैं कहती हूँ अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, हमारी कौम पे रहम करे, हमारे आने वाली नस्लों पे रहम करे और हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी से निजात दिला दे। हमारा पहला और आखिरी मुतालबा यही है, जल्द इलेक्शन। अब तो हम शफाफ भी नहीं कहते, हमने वो भी ओमिट कर दिया, इसलिए कि शफाफ कैसे होंगे? खान साहब कहते हैं इलेक्शन करवाओ, भले कोई भी आ जाए, खान आए, फजल आए, नवाज शरीफ आए, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन किससे कराओ? फैसला कौन करेगी? हमारी कौम करेगी, हमारी नस्लें करेंगी फैसला। इतना शऊर है हमारी नस्ल में, ठीक है। इसलिए खान कहता है, हमें अल्लामा इकबाल कभी नहीं भूलते, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।